स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल यूपीएस यानी उत्तर प्रदेश सॉल्यूशन पर। आज हम लोग संस्कृत मंजूषा कक्षा 7 प्रथम पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। यह पूरे YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर पाठ की व्याख्या के साथ साथ उसके अभ्यास प्रश्नों को भी कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रथमः पाठः, जिसका नाम है पुनरवलोकनम। मुनि आश्रमे निवसति, यानी मुनि आश्रम में रहते हैं। कहीं कहीं इसको इस प्रकार से दिया जाएगा, कहीं कहीं इसका अनुवाद ऐसे मिलेगा कि मुनि आश्रम में निवास करते हैं। दोनों बात एक ही है, मुनि आश्रम में रहते हैं या मुनि आश्रम में निवास करते हैं, दोनों एक ही बात है। मुनि आश्रमे निवसतः, दो मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनयः आश्रमे निवसन्ति, बहुत सारे मुनि आश्रम में रहते हैं। गुरु शिष्यान् पाठयति, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। गुरु कुट्याम निवसतः, यानी गुरु कुटिया में रहते हैं या गुरु कुटिया में निवास करते हैं। गुरवः योगा अभ्यासम कुर्वन्ति, यानी कि गुरु योग का अभ्यास करते हैं। पिता फलम ददाति, पिता फल देते हैं। पितरौ फलानि दत्तः, यानी दो पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददति, बहुत सारे पिता फल देते हैं। नदी प्रवहति, नदी बहती है। नद्यौ प्रवतः, यानी दो नदियाँ बहती हैं। नद्यः प्रवहन्ति, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। धेनुः पश्यति, धेनुः पश्यति, यानी गाय देखती है। धेनु पश्यतः, यानी दो गायें देखती हैं। और धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, यानी बहुत सारी गायें, क्षेत्रे मने खेत में, चरन्ति मने चरती हैं, बहुत सारी गायें खेत में चरती हैं। माता जलम आनयति, माता जल ले आती है या माता जल लाती है। मातरौ जलम आनयत, दो माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति, बहुत सारी माताएं जल लाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करें हम अब नपुंसक लिंग के बारे में। तो दधि पात्रे अस्ति, दही पात्र में है। पात्र यानी बर्तन, दही बर्तन में है। दधिनी पात्रयोः स्तः, यानी कि दही दो बर्तनों में है। और दधिनी पात्रेषु सन्ति, यानी कि दही बहुत से पात्रों में है, दही बहुत से बर्तनों में है। मधु पुष्पेषु भवन्ति, शहद पुष्पों में होता है। मधुनि पात्रयोः स्तः, यानी कि मधु दो बर्तनों में है। और मधुनि मधुकोशेषु सन्ति, शहद मधुमक्खी के छत्तों में है ना, शहद मधुमक्खी के छत्तों में है। इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ। पहला अभ्यास प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, यानी उच्चारण कीजिए और पुस्तिका में लिखिए, है ना। बस हमें क्या करना है, इसे अपने कॉपी में नोट करना है और इसका उच्चारण करना है। उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, देखिए इसका उच्चारण करेंगे इस प्रकार, निवसन्ति, शिष्यान्, कुट्याम, योगाभ्यासम, नद्यौ,
प्रवहतः। ठीक है, इस प्रकार से इसका उदाहरण इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। फलम कह ददाति, फल कौन देता है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे फल कौन दे रहे थे, तो पिता दे रहे थे, उत्तर होगा पिता। बस इतना ही लिखना है, पिता, है ना। अगला है हमारा कि फलानि के ददति, यानी फलानि के ददति, दो फल कौन दे रहे थे? तो पितरः, यानी दो पिता दे रहे थे। मुनयः कुत्र निवसन्ति, मुनि कहाँ रहते हैं? तो आश्रमे। शिष्यान कह पाठयति, इसका उत्तर होगा गुरुः। माता किम आनयति, माता क्या ला रही थी? तो जल ला रही थी, होगा जलम। धेनवः कुत्र चरन्ति, गायें कहाँ चरती हैं? तो लिखेंगे क्षेत्रेह, यानी खेतों में। दधि कुत्र अस्ति, दही कहाँ है? पात्रे। और अंतिम है मधुनी कुत्र सन्ति, तो मधुनी मधुकोशेषु सन्ति, यानी केवल मधुकोशेषु लिखेंगे। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 3 की तरफ, शब्दों का रूप हमें लिखना है। और किस प्रकार से हम शब्दों का रूप लिखेंगे जरा देखिए। यहाँ क्या करेंगे, शब्द हमारे पास दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे विभक्ति, यह होगा एक वचन, यह द्विवचन और बहुवचन। और तीनों लिखने के बाद हम शब्द लिखेंगे इस प्रकार। यहाँ शब्द लिखेंगे जैसे पितृ लिखा गया है। अब इसका प्रथमा विभक्ति, है ना, और ये क्या होगा, वचन जो चलेगा, एक वचन का रूप जो चलेगा, पितृ का जो एक वचन का रूप चलेगा पिता, द्विवचन का रूप चलेगा पितरौ, और बहुवचन का रूप चलेगा पितरः। इस प्रकार हम क्या करेंगे। अगला है मातृ, माता, मातरौ, मातरः। और मुनि का बनाना है तो बनेगा मुनिः, मुनि, मुनयः, है ना। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। मंजुषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी हमें क्या करना है, यहीं से शब्दों को चुनकर और इन वाक्यों को पूरा करना है। आइए पूरा कर लेते हैं। धेनवः चरन्ति, तो क्या होगा, क्षेत्रे। ख, अगला नंबर है माता आनयति, माता ले आती हैं, क्या? तो उत्तर होगा जलम, यानी इसमें फील कर देंगे जलम। ये प्रवहतः, कौन बहती हैं? तो नद्यों लिखेंगे, है ना। दधीनि स्तः, दही कहाँ है? तो पात्रयोः, यानी बर्तन में। मुनयः निवसन्ति, तो इसमें भर देंगे आश्रमे। और गुरु निवसतः, तो लिखेंगे कुट्याम। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। उचित क्रियापदम चित्वा वाक्यम शुद्धम कुरुत, यानी उचित क्रियापदों को चुनकर वाक्य को शुद्ध कीजिए, है ना। अब वाक्य किस प्रकार से शुद्ध होगा देखिए। पहला नंबर है कि सह मातरम नमन्ति, है ना। यहाँ पर नमन्ति नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए नमति, है ना। वह माता को नमस्कार करता है, तो यह होगा नमति। नमन्ति हटा देंगे, केवल इसके जगह पे नमति लगा देंगे, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। यहाँ देखें, अयम छात्रः विद्यालयम गच्छन्ति, गच्छन्ति नहीं होगा, इसके स्थान पर होगा गच्छति। अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठति, तो पठति नहीं होगा, अहम के साथ लगेगा पठामि, है ना। ठीक उसी प्रकार से इयम नदी काश्याम प्रवहसि, इसमें होगा प्रवहति। और अंतिम है कि त्वम पुस्तकम नयति, नयति नहीं होगा, त्वम पुस्तकम नयसि होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करने के जो नियम होते हैं वे नियम हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे। यहाँ अनुवाद कर लेते हैं। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद होगा गुरवः शिष्यान पाठयन्ति। फिर से अगला है मुनि आश्रम में रहते हैं, तो मुनयः आश्रमे निवसन्ति। गुरु वेदों का अभ्यास करते हैं, गुरवः वेदाभ्यासम कुर्वन्ति। माँ जल लाती है,
माता जलम आनयति, है ना। यहाँ पर जलम में हल रहेगा, इस प्रकार से हल रहेगा माता जलम आनयति। प्रश्न संख्या 7 पर चलें। शब्द के अनुसार चित्र का निर्माण करना है। आइए शब्द के अनुसार चित्र का निर्माण करते हैं। यहाँ लिखा गया है वृक्ष, तो वृक्ष जो शब्द आया हुआ है यहाँ एक वचन का तात्पर्य हुआ कि यहाँ वृक्ष नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल एक वृक्ष का चित्र बनाएंगे। द्विवचनम यानी दो वृक्ष का चित्र यहाँ पर बनाएंगे, और बहुवचनम यानी बहुत सारे वृक्षों का यानी 2 से अधिक कितना भी चित्र बना सकते हैं, यहाँ पर बहुवचन में बनाएंगे। अब ये बनाएंगे कैसे, बहुत छोटा छोटा हम लोग बनाएंगे, यहाँ इस पर नहीं बन पा रहा है लेकिन बहुत छोटा छोटा इस प्रकार से हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। बात करते हैं अगला माला, तो यहाँ एक माला का चित्र बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे माला। 2 माला बनाएंगे, नीचे लिखेंगे माले, और बहुत सारे माला बनाकर नीचे लिखेंगे माला। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, एक फूल बनाएंगे, पुष्प बनाएंगे, उसके नीचे लिख देंगे पुष्पम। 2 फूल बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे पुष्पे, और 2 से अधिक फूल बनाएंगे और वहाँ लिखेंगे पुष्पाणि। इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।